कभी सोचा है कि एक बच्चे का दिमाग आखिर विकसित कैसे होता है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर कंस्ट्रक्शन प्लान, एक ब्लूप्रिंट की तरह है। आज हम जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को समझने जा रहे हैं। ये वही ब्लूप्रिंट है जो बताता है एक दिमाग अपनी पहली नींव से कैसे बनता है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। पियाजे का जो सबसे जबरदस्त आइडिया था वो इसी स्लाइड पर है। उनका मानना था कि बच्चे कोई खाली घड़े नहीं हैं जिन्हें बस ज्ञान से भर दिया जाए। नहीं, बच्चे अपने ज्ञान के एक्टिव बिल्डर होते हैं। फर्क समझिए, ये वैसा ही है जैसे सिर्फ किताबों को रटना और असल में ब्लॉक से कुछ बनाना। बच्चे करके सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं। और इस कमाल के आइडिया के पीछे जो इंसान थे वो थे जीन पियाजे, एक जाने माने स्विस साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ये समझने में लगा दी कि बच्चों का दिमाग अलग अलग स्टेज में कैसे डेवलप होता है। उन्हें सच में चाइल्ड साइकोलॉजी का आर्किटेक्ट कहा जा सकता है। तो सवाल ये है कि दिमाग के इस कंस्ट्रक्शन के लिए कौन से टूल्स या कहें कि कौन सा सामान लगता है। पियाजे ने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स की पहचान की। चलिए इन बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखते हैं जिनसे नॉलेज की इमारत खड़ी होती है। सबसे पहले आता है स्कीमा। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये ज्ञान को ऑर्गेनाइज करने का एक मेंटल फोल्डर है। जैसे जब एक बच्चा जानता है कि गेंद गोल होती है, तो ये गेंद के लिए उसका स्कीमा है। वो समझता है कि ये लुढ़कती है, इसे फेंका जा सकता है। ये दुनिया को समझने के लिए उसका शुरुआती ब्लूप्रिंट है। लेकिन क्या होता है जब कोई नई जानकारी सामने आती है? यहीं पर अनुकूलन या एडेप्टेशन काम आता है। ये नए एक्सपीरियंस के हिसाब से खुद को ढालने का प्रोसेस है। इसी तरह दिमागी कंस्ट्रक्शन का काम आगे बढ़ता रहता है और फैलता है। अब मजे की बात यह है कि एडेप्टेशन के दो हिस्से हैं। इसको एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चे के दिमाग में 4 पैरों वाले जानवर का एक स्कीमा है जिसका नाम है कुत्ता। जब वो पहली बार बिल्ली को देखता है तो वो उसे भी कुत्ता कह सकता है। यह है एसिमिलेशन, मतलब नई जानकारी को पुराने स्कीमा में फिट करना। लेकिन जब उसे बताया जाता है कि अरे नहीं, ये तो अलग जानवर है, तो वो बिल्ली के लिए एक नया स्कीमा बनाता है। यह है अकोमोडेशन। और फिर आखिर में आता है इक्विलिब्रेशन, यानी संतुलन। ये वो आहा वाला मोमेंट है जब पुराने और नए ज्ञान के बीच एक बैलेंस बन जाता है। जब बच्चे को कुत्ते और बिल्ली का फर्क समझ आ जाता है, तब उसका दिमाग संतुलन की स्थिति में होता है और अगले चैलेंज के लिए तैयार हो जाता है। तो अब जब हम बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझ गए हैं, तो चलिए कंस्ट्रक्शन के अलग अलग फेजेस पर चलते हैं। पियाजे ने डेवलपमेंट के 4 बिल्कुल अलग स्टेज बताए हैं, जो दिमाग के बनने की एक पूरी जर्नी है। ये स्लाइड एक तरह से पूरे सफर का रोड मैप है। सेंस से सीखने से लेकर कल्पना की दुनिया तक, फिर लॉजिक का इस्तेमाल और आखिर में एब्स्ट्रैक्ट सोच तक। चलिए हर स्टेज को थोड़ा करीब से देखते हैं। पहला पड़ाव है संवेदी गामक अवस्था, जन्म से 2 साल तक। इस शुरुआती स्टेज में बच्चे अपने सेंस और एक्शन से सीखते हैं और यहीं पर वो एक बहुत बड़ी चीज सीखते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस। मतलब ये समझना कि कोई चीज अगर दिख नहीं रही तब भी वो मौजूद है। पता है, यही वजह है कि पीकेबू का खेल बच्चों को इतना मजेदार क्यों लगता है। वो असल में सीख रहे होते हैं कि चेहरा छुपाने पर भी आप गायब नहीं हुए। इसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक दौर, 2 से 7 साल तक। यहां भाषा बहुत तेजी से बढ़ती है और कल्पना की उड़ान भी, लेकिन सोच काफी ईगोसेंट्रिक या आत्मकेंद्रित होती है। मतलब बच्चे ये मानते हैं कि पूरी दुनिया उनको ठीक वैसे ही देख रही है जैसे वो खुद देख रहे हैं। अगर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली तो उन्हें सच में लग सकता है कि अब उन्हें कोई नहीं देख सकता। 7 से 11 साल की उम्र में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। बच्चे आ जाते हैं ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। यहीं से लॉजिकल सोच की शुरुआत होती है। वे कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट समझने लगते हैं कि एक लंबे पतले ग्लास में उतना ही पानी हो सकता है जितना एक छोटे चौड़े ग्लास में, भले ही वो दिखने में अलग लगे। और ये स्लाइड, वाह क्या कमाल का कंपैरिजन है दूसरे और तीसरे स्टेज के बीच। देखिए, बाईं तरफ वाला बच्चा शायद सोचेगा कि लंबे ग्लास में ज्यादा पानी है, लेकिन दाईं तरफ वाला बच्चा समझ चुका है कि पानी तो बराबर है। ये लॉजिक में एक जबरदस्त छलांग है। और आखिर में 11 साल के बाद हम पहुंचते हैं आखिरी स्टेज पर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब दिमाग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को भी समझने लगता है। यही वो टाइम है जब टीनेजर्स अलजेब्रा में एक्स और वाई को समझ पाते हैं या फिर जस्टिस और फ्रीडम जैसे बड़े बड़े आइडियाज पर बहस कर सकते हैं। तो ठीक है, ये सारी थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं है।
चलिए अब देखते हैं कि एजुकेशन में इस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल कैसे होता है और ये इतना ज़रूरी क्यों है। पियाजे की थ्योरी ने एजुकेशन को पूरी तरह से बदल दिया। सबसे ज़रूरी बात, पढ़ाने का तरीका बच्चे की उम्र और उसके डेवलपमेंटल स्टेज के हिसाब से होना चाहिए। मतलब 7 साल के बच्चे को आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नहीं सिखा सकते, है ना? आप उसे ब्लॉक्स देंगे गिनने के लिए। लर्निंग रट्टा मारने पर नहीं, बल्कि एक्टिविटी और एक्सपीरियंस पर बेस्ड होनी चाहिए। और ये जो कोट है ना, ये पूरी बात का निचोड़ है। टीचर का काम सिर्फ लेक्चर देना नहीं है, बल्कि एक गाइड बनना है जो बच्चों को खुद सीखने और अपना ज्ञान बनाने में मदद करे। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? अगली बार जब कोई बच्चा गलती करे तो उसे फेलियर की तरह देखने के बजाय क्यों ना उसे एक खिड़की की तरह देखें। एक ऐसी खिड़की जिससे हम ये झांक सकें कि उसका दिमाग अभी किस स्टेज पर बन रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो बच्चों को देखने का हमारा नजरिया सच में पूरी तरह से बदल सकता है।